इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री भरत मोदी, अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र गोमटगिरी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोमटगिरी में परम पूज्य सूर्यगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष से 8 अक्टूबर 2023 को सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं तपस्वी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य अंतर्मुखी मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए जैन धर्मानुरागियों ने सहभागिता कर भरपूर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट गोमटगिरी एवं गोमटेश मंडल इंदौर के तत्वावधान में आयोजित इस कल्याणकारी कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य सूर्यगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष से मध्य प्रदेश राज्य के जिला इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोमटगिरी में सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं तपस्वी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य अंतर्मुखी मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 अक्टूबर 2023 को हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट गोमटगिरी एवं गोमटेश्वर मंडल इंदौर के ट्रस्टी जनों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। अगले क्रम में श्रेष्ठियों ने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज के चित्र को अनावृत कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत समाज श्रेष्ठियों ने पर्युषण पर्व के दौरान 16 कारण 5 एवं 10 उपवास करने वाले व्रती तपस्वियों का स्वागत अभिनंदन कर उनके तप की अनुमोदना की। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालु परिवार ने पूज्य गुरुजनों के पावन चरणों को प्रक्षालित कर उनका शुभ आशीष पाया। तो वहीं अन्य भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में आया अवसर गुरुओं के अमृत वचनों को श्रवण करने का, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम परम पूज्य अंतर्मुखी मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज ने भक्तों को बताया कि जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी हो, वास्तव में वही जीव क्षमा मांगने को योग्य होते हैं। जिनके पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिनके पास सम्यक दर्शन होता है, वही वास्तव में क्षमा मांगने की योग्य है। मिथ्यात्व की अवस्था में तो 5 लाख का कहीं से टेंडर मिल रहा हो, 5 करोड़ का टेंडर मिल रहा हो तो उसके चरण रस धोकर भी पी लेंगे। क्षमा मांगने की तो बहुत बड़ी बात है। कहीं मान सम्मान मिल रहा हो तो हम क्षमा मांग लेंगे, और ये सब काम मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सम्यक दृष्टि वास्तव में अंतरंग से भाव करता है कि मेरा जीवन इस प्रकार से बन जाए कि मेरे जीवन में कभी धर्म और धर्मात्मा के प्रति अवहेलना का भाव न हो, और जब धर्म और धर्मात्माओं के प्रति संकट का भाव जागृत हो तो मैं उनके तत्पर हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं। आज स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं कि हम अपना खुद का अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं। आज हम उस महावीर की संतान हैं जिस महावीर ने हमें दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का उपदेश दिया है। जिस महावीर ने हमें ये उपदेश दिया है कि अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते रहना, उस महावीर ने हमें उपदेश दिया है कि तुम अपने कर्तव्य से कभी हटना नहीं, चाहे कितने संकट आ जाए। गुरु प्रवचनों के मध्य में इंदौर के पूर्व महापौर एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजय वर्गीय ने मंचासीन पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। तत्पश्चात श्री कैलाश जी ने रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए अपने उद्बोधन में क्षमावाणी पर्व को अहंकार को नष्ट करने वाले पर्व की संज्ञा दी। जैन समाज का क्षमावाणी पर्व यह अहंकार को नष्ट करने का पर्व है, क्योंकि क्षमा बड़ा ही मांग सकता है, छोटा कभी भी नहीं मांग सकता। बड़ा मतलब बड़े दिल का व्यक्ति, बड़ा दिमाग का व्यक्ति, छोटा व्यक्ति नहीं मान सकता। मुझे याद आता है जब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र मारा था रावण को, रावण मूर्छित अवस्था में हो गए थे, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि इस धरा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, इस धरा का सबसे विद्वान व्यक्ति, इस धरा का सबसे तपस्वी व्यक्ति जिसने अपनी गर्दन भी चढ़ाई थी, सबसे तपस्वी व्यक्ति यदि कोई था तो रावण। इसलिए जाओ, रावण से आशीर्वाद लो और रावण से क्षमा भी मांगो। तो लक्ष्मण गए रावण के पास और रावण को प्रणाम किया कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करिए। रावण जोर से हंसे, हा 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 हा। बोले तुम वीर हो, ये बात सही है, पर राम महावीर है क्योंकि उसमें विनम्रता है। देखो लक्ष्मण, मैं तुम दोनों भाइयों से उम्र में बड़ा हूं, मैं तुम दोनों भाइयों से संपत्ति में बड़ा हूं, मैं तुम दोनों भाइयों से विद्वता में बड़ा हूं, मैं तुम दोनों भाइयों से तपस्या में बड़ा हूं, मैं तुम दोनों भाइयों से संपत्ति में भी बड़ा हूं। तुम्हारी अयोध्या छोटी सी, मेरी पूरी लंका सोने की थी, पर सिर्फ एक चीज में मैं
छोटा हूँ, भगवान राम विनम्र हैं और मैं अहंकारी हूँ। मेरा अहंकार सड़क पे पड़ा है और भगवान विनम्र है, इसलिए महावीर है, उनके पास जीत है। अपने वक्तव्य में श्रीमान कैलाश जी ने श्री भरत मोदी जी द्वारा धर्मोत्थान क्षेत्र में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। आज भी लक्ष्मण की तरह तेज है, जरा गुस्सा बड़ा तेज है इनका भी लक्ष्मण की तरह है, राम की तरह नहीं है ये। भरत, हाँ ये नाम भरत है पर है लक्ष्मण की तरह। ये तो मान ही नहीं रहे थे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर जब बात इनके लायक हुई तो फिर बड़ी मुश्किल से माने, बोले मैं इनको कोर्ट में निपटा दूंगा। पर भरत जी हैं, अपने लिए नहीं कर रहे थे, इस महान तीर्थ के लिए कर रहे थे, इसलिए ताली बजाकर भरत जी का स्वागत करें। भरत जी के जस्ट विपरीत सौरभ और रजत सेठी, दोनों एकदम विपरीत, बिल्कुल सबकी बात सुन रहे हैं, विनम्रता के साथ मुस्कुरा रहे हैं। और डीके जैन दोनों के बीच में पानी डालने का काम कर रहा था, इधर भी और उधर। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 विजेश सागर जी महाराज ने भक्तों को बताया कि क्षमा हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि कषायों के रहते क्षमा भाव उत्पन्न नहीं होते। क्षमा हृदय से होनी चाहिए। जिससे गलती हुई है तो वो क्षमा उससे मांगे। अब आपस में जय जिन जैसे कहती हो भैया हंस के क्षमा 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 क्षमा, मैं देखता रहता हूँ। जो गलती हो गई, आज का दिन ऐसा दिन है कि हमने 10 दिन में पर्यूषण पर्व में जो 4 दिन थे कसाय खत्म करने के थे, और आज जब हमने 10 दिनों में क्षमा को धारण कर लिया, शरीर में अंगीकार कर लिया, अपनी आत्मा में अंगीकार कर लिया, अब जाके वो क्षमा वाणी से निकलेगी। इसलिए क्षमा वाणी है, क्योंकि क्षमा वाणी कहा गया है, मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो। अब मन में क्षमा होगी तभी तो क्षमा मांगोगे, वचनों में कहां से आएगी। तो आज जो क्षमा वाणी है, ये पूर्ण तरीके से सफाई का दिन है कि भैया हमारे अंदर चाहे क्रोध की गंदगी हो, चाहे मान की गंदगी हो, चाहे मायाचारी की गंदगी हो, चाहे लोभ की गंदगी हो, आज सारी गंदगी साफ कर आज उत्तम क्षमा मांगेंगे सबसे। मंगल प्रवचनों की अगली कड़ी में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुवर ने श्री भरत मोदी की प्रशंसा करते हुए समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। जैन व्यक्ति की तारीफ सुनकर के आज खून बढ़ गया। आज कम से कम किसी नेता के मुख से और एक ऐसी बात निकलना कि ये भरत मोदी जी है, पूरे राम के भरत हैं, ये आसानी से नहीं बात मानते ना। आज उस बात को सुनकर के कि चलो एक नेता ने माना तो कि जैन समाज में एक ऐसे भरत भी हैं भरत जी के बारे में, और एक कलेक्टर साहब भी कहते हैं कि यार वो उनके सामने मत बुलाना मुझे। देखो आज उनके बारे में ये सुना था कल, आज उनके मुख से सुन लिया। लगता है कि नहीं, हमारे पास कोई बाहुबली है, एक बाहुबली और इंदौर समाज में है। अगर हम पे चाहता हूँ, अगर हमारी समाज में, मैं नहीं कहता हूँ कि वो वाले बाहुबली बन जाओ, मैं नहीं कहूँगा वो वाले भरत बन जाओ, नहीं बन पाओगे अभी, आपकी वैसी सोच नहीं है। पर मैं कहूँगा कम से कम अगर इंदौर में भरत मोदी जैसे अगर 50-60 मोदी इकट्ठे हो जाएं तो हमारी जैन समाज का वर्चस्व और जैन समाज का ये झंडा बहुत ऊंचाइयों पर जाए। आज अपन देखें, आज हमारे शुक्ला जी देखो, विजय वर्ग जी देखो, आज यहाँ आकर के जैन धर्म की तारीफ करते हैं, जैन धर्म की है ना, अपन देखेंगे कि तारीफ करके पुल बांधते हैं। और एक हम जैन लोग हैं जिन्हें विरासत में जैन धर्म मिला है, हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। जो जैन नहीं है वो जैन की तारीफ कर रहा है, जैन संतों की तारीफ कर रहा है, जैन तीर्थों की तारीफ कर रहा है, और एक हम लोग हैं, हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? वो कारण मैं बता रहा हूँ, वो कारण यही है, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी भक्ति का ना होना। मंगल प्रवचनों के उपरांत मंचासीन गुरुजनों ने परस्पर प्रेम भाव दर्शाते हुए एक दूसरे से क्षमा याचना की।
इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने प्रासूक जल के कलशों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम की समापन बेला में श्री भरत मोदी एवं श्री सौरभ पाटौदी ने समाज के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। गोमटगिरी पर कई वर्षों से झगड़े चले आ रहे थे। आज राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब के प्रयास से वो सारे झगड़े खत्म हो गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय साहब कई महीनों से प्रयास में थे कि गोमटगिरी के साथ झगड़े निपटा दें। उन्होंने एक बराबर मेहनत करके सारे झगड़े साफ कर दिए। माननीय कलेक्टर साहब इंदौर और कैलाश विजयवर्गीय साहब की मेहनत से सारे झगड़े खत्म हो गए हैं और गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र आज बिल्कुल सब दूर से सुरक्षित होने जा रहा है। और यहाँ पर जैन समाज के महानुभाव शांतिपूर्वक अपना पूजा अर्चना कर सकेंगे। हम राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय साहब की जितनी तारीफ करें, जितनी तारीफ जैन समाज करे उतना कम है। कैलाश विजयवर्गीय साहब ने जैन समाज का बहुत बड़ा काम कर दिया है और हिंदुस्तान के समग्र जैन समाज कैलाश विजयवर्गीय साहब राष्ट्रीय महासचिव भाजपा से बहुत अभिभूत हैं, उनके प्यार से अभिभूत हैं और उनको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र इंदौर में विहर सागर जी के सानिध्य में क्षमावाणी के बहुत ही अच्छे से अभिषेक हुए और आचार्य श्री के प्रवचन भी बहुत अच्छे से हुए। दिगंबर जैन बाहुबली ट्रस्ट गोमटगिरी पर हर वर्ष क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। इस क्षमावाणी पर्व में सारे इंदौर के सभी मंदिरों के प्रतिनिधि एवं सारी समाज यहाँ पर इकट्ठी होती है और यहाँ पर एक अपूर्व महाराज आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज के सानिध्य में क्षमावाणी पर्व मनाया गया है। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे परम पूज्य सूर्यगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीष से मध्य प्रदेश राज्य के जिला इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोमटगिरी में आयोजित सामूहिक क्षमावाणी पर्व एवं तपस्वी सम्मान समारोह के मंगलमय दृश्य परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य अंतर्मुखी मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 अक्टूबर 2023 को सानंद संपन्न हुए। इस समारोह में पुण्यवान भक्तों को गुरु भक्ति के साथ साथ पर्युषण पर्व के दौरान व्रत धारण करने वाले तपस्वियों का स्वागत सम्मान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी मांगलिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भरत मोदी, अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र गोमटगिरी।